दोस्तों, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था, अब वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़े प्रांत यानी बलूचिस्तान की तरफ से अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत को अपने देश के अंदर बलूचिस्तान के लिए नए दूतावास को या फिर हाई कमीशन को शुरू करना चाहिए, जिससे बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल पाए। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान को पूर्ण देश का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस तरीके की मांग उठनी शुरू हो चुकी है। तो जहां एक तरफ बलूचिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, इंटरनल लेवल पर वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहे। पाकिस्तान के काफिले को निशाना बनाना हो या फिर उनके सैनिकों को एक एक करके टारगेट करना हो, बलूचिस्तान किसी भी मामले में पीछे नहीं है। और लगता है कि साल 2025 में नई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि बलूचिस्तान फाइनली पैदा हो चुका है। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स, प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके का पत्र लिख करके किस तरीके की मांग भारत से की गई है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही आज के समय हिस्सा है। पाकिस्तान टोटल 4 प्रांतों से मिलकर के बना है, जिसमें बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। जिसमें बलूचिस्तान अकेले आधा पाकिस्तान अपने अंदर समाता है और इसी बलूचिस्तान में तेल, गैस और तमाम तरीके के मिनरल्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के पंजाब में बैठे हुए लोग यहां से सभी रिसोर्सेज को निकाल करके चाइना और दुनिया को बेचते हैं और यहीं के लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और जो पैसा मिलता है वो सीधे सीधे पंजाब को चला जाता है। और यही आग कई सालों से जलती चली आ रही, और अब इस आग की लपटें इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, इसकी चपेट में पाकिस्तानी सेना आ रही है, पाकिस्तान की सरकार भी आ रही है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के भीतर हम आपको बताएं तो 20 से भी ज्यादा बड़ी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान के सेना पर हमले किए गए बीएलए की तरफ से, क्योंकि बलूचिस्तान ने अपने खुद के लड़ाके तैयार कर रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने कई पुलिस चौकी, बैंक और तमाम पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करते हुए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात बड़ी तब बन जाती है जब खबर सामने निकल के आती है कि बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में चरमपंथी जिहाद विचारधारा पर चलने वाले पाकिस्तानी सेना की आलोचना भी की है। उन्होंने लिखा कि हमें उम्मीद है यह पत्र आपको बहुत खुश और स्वस्थ पाएगा। आज हम बलूच राष्ट्र आपको यह खुला पत्र लिखते हैं कि जब 27 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जिहाद सेना ने हमारी खूबसूरत भूमि बलूचिस्तान पर 6 नग्न परीक्षण किए, नवाज शरीफ सरकार के साथ मिली भगत करके पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से बलूचिस्तान के चंगल रेंज, राजसी राह को, पहाड़ों को हमारी इच्छा सहमति के बिना विस्फोटों में इस्तेमाल किया। और बलूचिस्तान का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है, जहां पर बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने में शामिल किया है या फिर धोखे से अपने देश में शामिल किया। और अगर आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि एक समय बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। सब कुछ पीछे ढकेलते हुए पाकिस्तान ने आज इस प्रांत पर कब्जा कर लिया और अपने देश का हिस्सा बताता है। फिलहाल पत्र की बात की जाए तो उन्होंने लिखा कि आज फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूचिस्तान के देशभक्त लोग पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के विरोध में खड़े हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह तत्काल कार्रवाई करें और इस क्षेत्र में विनाश से बचाने के लिए पाकिस्तान के पास जो एग्जिस्टिंग परमाणु हथियार हैं उन्हें जब्त किया जाए। हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हाल ही में एक अन्य कट्टरपंथी इस्लामिक देश ईरान के साथ यात्रा को लेकर के भी चिंतित हैं और लगातार ये दोनों देश कांटेक्ट में आकर के बड़े परमाणु हथियार तैयार कर सकते हैं, जो आगे चल के पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेंगे। और आपने देखा हो, जब भारत और पाक के बीच में नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तब भारत को सीधे सीधे परमाणु की धमकी दी जाती है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत के लिए कितनी दुख की बात थी, क्योंकि पाकिस्तान की इन्हीं धमकियों की वजह से शायद भारत अपने ऑपरेशन को बड़े लेवल पर नहीं ले जा सका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को सीज फायर माननी पड़ी। और जो सीज फायर भारत अपने स्तर पर अनाउंस कर सकता था, उसका सारा क्रेडिट ट्रंप ले गए। और ट्रंप कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान को उन 12 देशों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया जो कि आतंक फैलाने में नंबर 1 माने जाते हैं। और पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर करने का मतलब है कि पाकिस्तान को खुली छूट देना। वहीं लिस्ट से बाहर करना, IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाना और तमाम देशों से फंडिंग ला करके पाकिस्तान के अंदर रख देने का मतलब है कि भारत के पड़ोस में अनस्टेबिलिटी बनी रहे। और इसके
पीछे एक वजह है, आप भी इस बात का जवाब दे सकते हैं और हम आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। खबर यह है कि भारत साल 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये देश लगातार तरक्की कर रहा है और शायद ये बात पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए पाक बांग्लादेश जैसे देशों में अनस्टेबिलिटी आपको लगातार दिखाई देने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।